आजमगढ़ जिला के अदरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर में गुरुवार को आयोजित जन चौपाल में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। मंत्री ने ग्रामीणों में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और गांव-गांव जाकर सीधे संवाद करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि SIR यानी मतदाता सत्यापन प्रक्रिया बेहद जरूरी है और इस प्रक्रिया से मृतक नाम हटाए जा रहे हैं, नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और जो लोग कई राज्यों में वोट डालते हैं उनकी पहचान की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सब काम संविधान के तहत हो रहा है तो विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है। उन्हें इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। जन चौपाल में ग्रामीणों ने नाली खड़ंजा और स्थानीय समस्याओं को उठाया। मंत्री ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आजमगढ़ जनपद में हर वर्ष पंचायती राज विभाग से 100 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग दिखाई नहीं देता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि 60 वर्षों तक शासन करने के बाद भी गरीब, दलित और पिछड़ों को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वहीं अयोध्या में राम मंदिर धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को न बुलाए जाने के आरोपों पर उन्होंने झूठा बताया। राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी तीखा प्रहार किया और उन्हें दो मुंहा सांप बताते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जन चौपाल के बाद मंत्री की गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर बने गहरे गड्ढे में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद वाहन बाहर निकाला जा सका। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान फौजदार निषाद, हनुमान निषाद, हीरालाल, अंकित, मनीष, अमित, राजकुमार और इंद्रेश सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। हम लोग अनवरत खाली रहते हैं तो गांवों में जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं, जो हम लोग लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए गांवों में चौपाल लगाते हैं। तो उसी कड़ी में आज सिकंदरपुर में हमारे हरिवर्धन प्रजापति जी और हनुमान जी और प्रधान जी सब लोग मिलकर के यहाँ चौपाल का कार्यक्रम किए थे। क्योंकि जैसे हम लोग सिकंदरपुर में हैं, एक सिकंदरपुर नरिया सड़क लगभग 15 साल से वो वैसे पड़ी हुई है, लोग उस पर चल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सड़क को सिकंदरपुर नरिया ही नहीं बल्कि अहिरौला कप्तानगंज जो 21 किलोमीटर वो है, दोनों सड़कों की स्वीकृति हो गई है, पैसा अलॉट हो गया है और इसी दिसंबर में उसका शिलान्यास हो शुरू होगा। इस गांव में भी नाली और रोड की बहुत समस्याएं हैं, फिर हम लोगों ने बताया। देखिए, एक समस्या जो है वो तो अनवरत पैदा होती रहती है और उसके लिए मौखिक नहीं लिखित लोग दें। देखिए, इस आजमगढ़ जिले में 100 करोड़ रुपया पंचायती राज का जिला पंचायत अध्यक्ष के पास हर साल आ रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता लेखा जोखा नहीं है। प्रमुख के पास पैसा आ रहा है, उसका लेखा जोखा नहीं है। खाली सब लोग लेखा जोखा प्रधान से ले रहे हैं। जिससे पूछिए तो प्रधान के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ 10 गो MLA हैं, 2 गो सांसद हैं, राज्यसभा हैं, MLC हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता, खाली प्रधान है जी के। तो अब प्रधान बेचारे क्या करें, जितना बजट मिलेगा उतना न करेंगे। जो समस्याएं हैं लोग रिटेन में हमको दें, तो कोशिश हम भी करेंगे कि जिला पंचायत से कुछ हो, कुछ प्रमुख से हो, कुछ शासन से हो, कुछ कराने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। SIR की जो प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। तनाव में BLO आत्महत्या करने को मजबूर है। देखिए, अब उनका आरोप को हम क्या कहें, जो सरकार की मंशा है वो मंशा साफ है कि फर्जी वोटर लिस्ट में जैसे जो मृत पड़े हैं, 20 साल 25 साल 30 साल से मृत हैं और वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनके नाम निकालने की तैयारी हो रही है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका भी नाम जोड़ने की तैयारी हो रही है। सत्यापन हो रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाके बस गए हैं और दोनों स्टेट में उनका नाम है, तो इसको भी संविधान के दायरे में एक स्टेट में उनका नाम एक जगह एक वोटर लिस्ट में होना चाहिए।
तो इस काम को चुनाव आयोग कर रहा है। अब विपक्ष को इसमें लग करके अपना सहयोग करना चाहिए। जहां उनको अंदेशा हो रहा है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको अपना उस बूथ पर जाकर के चेक कर लें। अभी तो आपके सामने मैंने पूछा लोगों से, तो लगभग हम समझते हैं कि उसमें 99% लोगों ने कहा कि हमने फार्म वार्म भर दिया है, हम लोग दे दिए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि बड़े पैमाने पर दलितों और पिछड़ों का वोट काटा जाएगा। ये तो आरोप सब दिन लगाते रहते हैं। अपने कार्यकाल में अगर उन्हीं से पूछें, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लंबे समय तक 60 साल तक लगातार कांग्रेस का शासन था। 60 साल में हम बैठे हैं निषाद बस्ती में, क्या 60 साल में एक भी ऐसा लायक बेटा यहाँ नहीं पैदा हुआ कि जिसको सिपाही में भर्ती कर दे, लेखपाल ग्राम सेवक बना दिए हों, कानूनगो बना दिए हों? कोई ऐसा नहीं मिला। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? हम एक ही गांव की बात अगर तुलना करें, बहुजन समाज पार्टी की भी 4 बार सरकार रही। तो आज तो उस समय पैसे के बल पे नौकरी मिलती थी, आज तो योग्यता पे नौकरी मिल रही है। अभी 62,000 पुलिस की भर्ती हुई है, कोई लड़का नहीं कह सकता कि हमको पैसा लगा है। जो उसमें आया वो सफल हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि दलित होने के कारण हमें नहीं बुलाया गया। अभी झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं तो क्या करें। मैं तो खुद गवाह हूं। उस समय सांसद जी एमएलए थे और अखिलेश जी भी एमएलए थे, दोनों लोग सदन में थे। जब राम मंदिर के उद्घाटन की बात आई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई 403 विधायकों को निमंत्रण है, हमारी बस है आने जाने के लिए और दर्शन कराने के लिए और भोजन की व्यवस्था है। हम 403 विधायकों से चाहेंगे कि सब लोग साथ चलें और दर्शन करें। तो उसी समय समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया था। तो निमंत्रण मिलता तब भी ये लोग नहीं जाते। ये दोनों तरफ से बोलते हैं, तुम मुहैया साहब की तरह। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का यूपी की विधानसभा में क्या असर देखने को मिलेगा? जो असर वहां हुआ है विपक्ष का, वही असर यूपी में होगा।